लास्ट में जाने से पहले तुम्हें मैं एक बार फिर से अपने लाइफ का जो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, एनडीए का जो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, उसके बारे में बता देता हूं कि मैंने उसको कैसे हैंडल किया था, किस तरीके से उस पेपर में क्या दिक्कतें हुई और क्या सही हुआ। वो जो भी बात मैं यहाँ बताऊंगा वो ये मान लेना एक एक तोला सत्य होगी। ये नहीं कि मैं कोई मोटिवेट करने के लिए तुम्हें बात बता रहा हूँ या कोई झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं अपनी ही बुक पे हाथ रख के कसम कहूंगा कि भाई इसकी कसम, ठीक है। अब आप सभी को पता है, हमेशा से मैंने एक बात बताई है कि जब एनडीए का पेपर मैं देता था, मतलब एनडीए के पेपर की मैं तैयारी कर रहा था, तो कौन सा सब्जेक्ट था जो जिसमें मेरा हाथ बहुत तंग था। इतना तंग था कि ये मान लो कि जैसे ये उठता ही ना हो, इतना तंग था, ये उठने लायक भी नहीं था, इतना तंग था मैथ्स। 4 महीने पहले मुझे पता चल चुका था कि मेरे से एनडीए का मैथ्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये भी मुझे पता था कि जीएटी का पेपर में इंग्लिश छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जीएस यहां बहुत तंग था मेरा हाथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना ये जो बायोलॉजी, यहां मेरा 50-50% स्कोर था। तो मेरे साथ 2 समस्याएं बड़ी थी कि यहां से तो मैं इसे उठा लूंगा, इसमें भी देख लूंगा, एक तो ये नहीं हो रहा और ऊपर से कमबख्त ये बड़े दर्द लिए बैठा है। मैंने जैसे तैसे करके, मेरे को समझ नहीं आता था मैथ्स, ठीक है, और लेकिन यहां मुझे कॉन्फिडेंट था। पेपर वाले दिन आते हैं, पेपर स्टार्ट होता है, दिल की धड़कनें तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल तेज। और ये पता था अगर ये पेपर नहीं निकला तो ये मान लो कि घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब यूं तलवार लिए बैठे यूं, और कब पेट में सीधा दे देंगे कोई भरोसा नहीं। ऊपर से ये प्रेशर भी चल रहा है। पेपर स्टार्ट होता है मेरे भाई, स्टार्टिंग की क्वेश्चंस नहीं हुआ, ये हो गया, नहीं हुआ, सांसें फूलनी स्टार्ट हो गई, अपने आप ही सांसें तेज हो गई, पसीना आ गया, स्वेट इतना हो गया बहुत ज्यादा, हाथों में सभी पकड़ रहा हूं पेन, चल नहीं रहा यूं। ओएमआर शीट पे जो ब्लैंक फिल करने तो नहीं कर पाया, मतलब वो मेरे ध्यान ही रहा, करता गया। मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन के आसपास लगभग मैं पहुंचा हूंगा। और उससे पहले 5 मिनट जब होते हैं वो एक बेल बज जाती है। तो हुआ क्या कि अब मेरे को यार थोड़ा तो ये नहीं फिल किया, तो मैंने फटाफट ओएमआर जो है फिल करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन छूट गए, और आपको सही बताऊं लगभग ऐसे रहोगे 35 समथिंग के आसपास, मैंने 35 से 40 के आसपास क्वेश्चन जो हैं उसमें मैं फिल कर पाया। लेकिन वो थे जो बिल्कुल सही थे, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं तो छाट कर रहा था ना, ये नहीं हो रहा छोड़ दो, ये नहीं हो रहा छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं 60 तक ही समथिंग पहुंचा। और मैं इतना घबरा गया कि मेरा बाहर मन रोने का करने लगा। जब बाहर आया तो मेरे को लगा सब कुछ लुट गया। लेकिन मेरा एक दोस्त था विश्वेंद्र कटारिया, जो इस समय इंडियन आर्मी में है, वो मुझे मिल गया। उसने कहा चल संजीव खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा यार कुछ नहीं खा रहा। उसने कहा तू रोने को मन क्यों कर रहा था, मतलब ऐसा क्यों लग रहा था। मैंने कहा ऐसे हो गया। बोला कुछ नहीं, चल यार। तो उसने राजमा चावल वहाँ पे खिलाया और खाया हमने। फिर भी मेरे माइंड में वही सब चल रहा था। वापस आ गए, मन नहीं लग रहा, और वही सब वापस दोबारा पेपर में बैठे। तो अब मेरे सामने 2 बातें थी। मेरे को ये पता कि लगभग यहाँ से तो मैं अगर हुआ तो मार्जिन पे ही होऊंगा, लेकिन अब मुझे इसके साथ खेल खेलना है। और मैं ये बात समझ चुका था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये मेरा हथियार है, इसको जरूर मैं यहाँ पर हथियार को छोड़ूंगा। तो मेरे को अब ये बात थी कि बस अब भगवान मुझे यहां से बचा ले, पास ही करा दे। और जैसे ही मुझे ये लगा कि भाई ये पास अगर हो गया तो मैं फिर निकल जाएगा। तो मुझे आज भी याद है कि हम रिजल्ट चेक करने के लिए वहां जाया करते थे, क्या कहते हैं, कैफे पे। एक दिन पहले जब रिजल्ट आया, मतलब जब रिजल्ट आने से थोड़ी देर पहले, तो मैं यही कर रहा था कि बस भगवान कैसे न कैसे कर, जीवन में चाहे आगे कुछ भी ना हो, सारी साख दांव पे लगी हुई थी। और वो एक्चुअल में जब वहां पता चला उस कैफे पे, उसने बोला कि ऐसे हो गया, उस दिन एक चीज जरूर दिल में आ गई थी। बोला इसका मतलब अपनी भी औकात है, अपने अंदर भी कुछ है। बहुत बड़ा लाइफ में चाहे कुछ हो ना हो, बट कुछ ना कुछ जरूर होगा। एकदम से ऐसा फील हुआ, और एक अच्छी सी सांस आके बाहर, यस, चिल मारो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो तो भाई मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। भगवान से मेरी प्रेयर है कि जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की है उसको उतना जरूर मिले। बस बाकी अपना माँ बाप का अपना आशीर्वाद लो और अपना लग जाओ। बहुत मेहनत कर रखी है आप तुम लोगों ने, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है भाई। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे अब आप लोगों से। लास्ट में मैं यही कहूंगा जाने से पहले कि लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया अगर मैं तो जला ही क्या है। अगर तुम हो ना और सब कुछ बर्बाद हो जाए तो तुम सब कुछ, पूरा महल दोबारा से खड़ा कर सकते हो। इसलिए खुद पे रहोगे, मतलब मैं जितना। चलिए जय हिंद।